ओम शांति। संपूर्णता के सोपान 29वां दिन। जैसे बाप अव्यक्त वतन में एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप भी एक स्थान पर बैठकर अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा बेहद की सेवा करो, बेहद में सकाश दो। तो आज 29वां दिन है। वैसे तो आज अव्यक्त वाणी का टर्न था, पर किसी कारण से भाई साहब आए नहीं है इसके लिए इमरजेंसी। जैसे बाप अव्यक्त वतन में एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे, ऐसे आप भी एक स्थान पर बैठकर अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा बेहद की सेवा करो, बेहद में सकाश दो। एक स्थान पर बैठकर क्या करना है? तपस्वी स्वरूप द्वारा सकाश देनी है। कुछ समय पहले हमने कुछ परमधाम में करने वाली बातें बताई थी, फिर कभी एक कहीं और क्लास में सूक्ष्म वतन में करने वाली कुछ बातें। तो आज इस लोक में, यहाँ साकार वतन में कौन सी हम ड्रिल करें, उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी 15 मिनट। तो जैसे हमने देखा सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेना, शक्तियां लेना, वरदानी हाथ रखवा लेना, संबंधों की अनुभूति करना, आत्माओं को सकाश देना, इस तरह की बातें हमने की थी। और परमधाम में भी लंबा समय कैसे व्यतीत करे, उसके लिए भी अलग अलग बातों में रूहानी ड्रिल को डिवाइड किया था। उसी तरह इस साकार वतन में बिना सूक्ष्म वतन में जाए या बिना परमधाम में जाए, यहीं पर कौन सी ड्रिल करे और कैसी ड्रिल करे। बाबा कह रहे एक ही स्थान पर बैठकर अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा विश्व को सकाश दो। तो इस साकार वतन में क्या करे? सबसे पहला तो इसमें भी 7 बातें निकालेंगे। सबसे पहले तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। उसमें बहुत सारी बातें आती है, जैसे देह के भान को भूलना, या फिर इस देह से धीरे धीरे न्यारे होना, इस दुनिया से डिटैच हो जाना। वैसे तो कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग है उसमें निगेटिव शब्द ना आए, परंतु हमने देखा ये भी मदद तो करता है इस बात में कि मैं ये देह नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये मुख। एक है सीधा स्थित हो जाना, मैं आत्मा हूं। दूसरा है धीरे धीरे स्थित होना, पहले हर चीज को अलग कर देना। ये संसार मेरा नहीं है, यहां मैं जैसे मेहमान हूं। अब ये देह है तो ये देह भी मिट्टी की है, 5 तत्वों की बनी हुई है। ये देह मेरी नहीं है। ये पैर, ये हाथ, एक एक चीज को अलग करते जाना, और फिर बच गई मैं आत्मा, मैं एक आत्मा हूं। एक है सीधा आ जाना कि मैं आत्मा हूं और फिर योग की शुरुआत करना। दूसरा है ये सब चीजों से अपने आप को पहले अलग कर देना और फिर स्थित हो जाना, मैं आत्मा हूं। फिर मैं हूं कौन? पहला प्रश्न तो यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं कि मैं कौन हूं? क्या मैं ये देह हूं? और अलग अलग कर देना स्वयं को, इस देह से अलग कर देना। तो मैं एक
ये जोड़े कि फिर मैं कैसी हूं, मेरा स्वरूप क्या है, या फिर आत्मा से संबंधित जो भी बातें हैं, मैं कहाँ हूं। तो मैं भ्रुकुटी के मध्य में हूं। मैं क्या कर रही हूं? आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं, मुख से बोल रही हूं। इस देह को चलाने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूं। फिर मैं कैसी आत्मा हूं? अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, मेरा विनाश नहीं हो सकता, मेरा जन्म नहीं है। आत्मा से संबंधित जो भी बातें हैं, वो सारी की सारी बातें याद करना। तो वो हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम इस संसार के कॉन्शियसनेस से, संसार के भाव से, देह के भान से थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं और आत्मिक स्वरूप में स्थित हो रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप है मेरा स्वरूप क्या है। जो 7 स्वरूप आत्मा के हैं, उन एक एक स्वरूप में स्थित हो जाना। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन स्वरूपों में स्थित होना और थोड़ा समय इसी में विचरण करना। पहले तो देह से अलग किया, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। सेकंड स्टेप में इस स्वरूप में उसका वास्तव में रियल ओरिजिनल फॉर्म क्या है, उसमें स्थित होना। पहले में और एक चीज कर सकते हैं, अलग अलग रूपों में आत्मा को इमेजिन करना। जैसे मैं बिंदी हूं, बीज हूं, हीरा हूं, सितारा हूं, अलग अलग। मैं आत्मा एक सितारा हूं, एक सूक्ष्म बिंदु हूं, एक ज्योति कण हूं, पॉइंट हूं, लाइट हूं, माइट हूं। एक एक शब्द में स्थित हो जाना। एक एक स्वरूप में, शब्द कहो या स्वरूप कहो। पहला स्टेप में ये भी हो सकता है। दूसरे फिर 7 स्वरूप है, उसमें स्थित हो जाना। हमको परम धाम में नहीं जा रहे, हम सूक्ष्म वतन में भी नहीं जा रहे। सब इस साकार लोक में क्या करना है उसके बारे में हम सब देख रहे हैं। थर्ड स्टेप है कि जिसमें हम बाबा को ही नीचे धरती पर बुला लें, कि वो इस धरा पर आ गया है। यहाँ पर अव्यक्त बाप दादा मेरे सामने है। अब फिर उससे जिन स्वरूपों में हम स्थित हुए थर्ड स्टेप में, उन स्वरूपों का वो सागर है और उससे वो सारी किरणें मुझ में आ रही है। वो ज्ञान सूर्य है, उस ज्ञान सूर्य से सारी किरणें ज्ञान की मुझ में आ रही है। पवित्रता की किरणें मुझ में आ रही है। और स्वरूप में तो स्थित हूं, पर अब स्वयं सागर से वो सारी किरणें आ गई है, तो मैं उसका संपूर्ण स्वरूप बन गया हूं। ये जैसे कि हम कहेंगे तीसरे प्रकार की ड्रिल। चौथे प्रकार की ड्रिल सूक्ष्म वतन की, साकार वतन की। इसमें उसी का थोड़ा सा एक्सपांशन, या थर्ड में और एक चीज ऐड कर सकते हैं। उससे किरणें मुझ में आ रही है और मुझसे सारे विश्व में फैल रही है। जैसे पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मुझ में आ गई और मुझसे सारे विश्व में ये किरणें दूर दूर तक फैल रही है। ये तीसरा। चौथे ड्रिल जिसमें सर्व संबंधों की अनुभूति, सर्व संबंधों की अनुभूति यहीं पर साकार लोक में, कि वो सर्व संबंधी है। सर्व संबंध एक से है और उस एक एक संबंध में फिर थोड़ा थोड़ा समय टिकना। ये चौथी ड्रिल। पांचवी ड्रिल इस श्लोक में, जिसमें हम बाबा से रूरियान करें। एक तो है संबंध, ये रूरियान भी एक अलग प्रकार की रूरियान, जिसमें हम सब कुछ उसके सामने क्लियर कर रहे हैं। जो आज की मुरली में भी कहा बाबा ने, क्लियर, सब क्लियर करो। तो जैसे हम उसके सामने सब क्लियर कर रहे,
या दिन भर की जो प्लानिंग है हमारी वो उसे बता रहे हैं, या दिन भर जो सेवाएं करनी है वो भी उसे बता रहे हैं। उसमें कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो वो भी उससे पूछ रहे। तो रूह रियान, लेन देन, पूछना, एक है सर्व संबंधों की अनुभूति, ये है दूसरा मुक्त, जैसे रूह रियान करे, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। अगला है जिसमें हम भगवान सामने हैं, हम उसके सामने हैं, सर्व शक्तियां उससे लेना। अगला है सर्व शक्तियां, उसमें 8 शक्तियां हैं, तो उस एक एक शक्ति को आते हुए देखना और उस एक एक शक्ति पर साथ साथ चिंतन भी करना। जैसे वो सर्वशक्तिवान है, उससे सहनशीलता की शक्ति मुझ में आ रही है, तो वो देखना कि वो सहनशीलता की शक्ति मुझ में समा रही है, मैं सहनशील हो रहा हूं। क्योंकि हम शक्तियों का चिंतन बहुत कम करते हैं दिन भर। तो इस साकार वतन की ड्रिल में कितना नंबर, ये 5वां, 6वां नंबर की, इसमें सारी शक्तियां मुझ में आ रही है, समाने की शक्ति मुझ में आ रही है। अब मुझ में इतनी शक्तियां भर रही है कि मैं सब कुछ समा सक रहा हूं। आज दिन भर में जो कुछ भी होगा वो सारी समाने की शक्तियां मुझ में समा रही है। एक, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, सहनशीलता की संपूर्ण शक्तियां मुझ में आ रही है। सहयोग की शक्ति आ रही है, आज दिन भर ईश्वरीय सेवा के जो भी कार्य होंगे उसमें मैं पूर्ण सहयोगी होऊंगा, तो सहयोगी बन रहा हूं, समेट रहा हूं स्वयं को, 1 सेकंड में समेटने की शक्ति मुझ में आ रही है। तो इस तरह से एक एक करके सारी शक्तियां लेना, संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की, जो भी परिस्थिति आएगी मैं उनको सामना करने की शक्ति अभी ले रहा हूं। तो ये एक अभ्यास है कि जिसमें हम शक्तियों पर फोकस कर रहे हैं, पूर्ण शक्तियां मुझ में आ रही है। 6वां अभ्यास, 7वां अभ्यास, जिसमें एक चीज हम बार बार भूल जाते हैं, भाग्य, भाग्य की स्मृतियां। भगवान सामने खड़ा है और वो मुझे संपूर्ण भाग्य दे रहा है, सारे खजाने दे रहा है। तो 7वां अभ्यास है भाग्य और खजाना, सर्व भाग्य की स्मृति। योग में करने की बात कर रहे हैं हम। ये एक होता है चिंतन करना दिन भर या लिखना, पर यह चिंतन या लिखना नहीं, सामने वो खड़ा है और सारे भाग्य मुझे दे रहा है, सारे खजाने, जितने 9 खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, संकल्प, खुशी, पवित्रता, दुआएं, श्रेष्ठ कर्म, ये सारे जो खजाने हैं, संतुष्टता, ये सारे खजाने वो मुझे दे रहा है। तो इस तरह से साकार वतन में हमें, जैसे सूक्ष्म वतन की 7 ड्रिल, जैसे परमधाम की 7 ड्रिल, वैसे इस साकार लोक की भी ये 7 ड्रिल है। सबसे पहला क्या करेंगे, पहले तो आत्मिक स्वरूप में स्थित होना और इस संसार से और इस देह से डिटैच करना। कभी कभी ये भी है कि ये जो डिटैचमेंट के लिए हम थोड़ा ज्यादा समय जितना अगर लगा दे तो आत्मिक स्वरूप में उतने शक्तिशाली रूप से स्थित हो सकते हैं। नहीं तो योग में भी इस संसार का चिंतन चालू रहता है, इस संसार का, इस संसार के चिंतन का, इस संसार के कारोबार का, सेवाओं का, ये सारा एक तरफ। अंग्रेजी में कहते हैं डू नॉट आइडेंटिफाई योरसेल्फ विथ एनीथिंग। अपने आप को सबसे अलग कर दो, किसी से भी आइडेंटिफाई नहीं करना, मैं कुछ भी नहीं हूं यहाँ का, ये सब पार्ट है। सेवाधारी, मधुबन निवासी, जो सेवा है वो, जो रोल दिया है, मॉडल दिया है, कोई बाप है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई बहन है, ये सारे ही रोल है, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। सबसे अपने आप को अलग कर देना फर्स्ट ड्रिल में, और आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। उसमें भी आत्मा कैसी है, आत्मा कहाँ है, क्या करती है, आत्मा के गुण से भी ज्यादा आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि अजर है,
अविनाशी है। मैं आत्मा गीली नहीं हो सकती, सूख नहीं सकती, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। इसका ही अनुभव करना निर्भयता का अभ्यास है। ये इस संसार के कोई शस्त्र से मुझे भय नहीं है, कोई भी वेपन, कोई बॉम्ब, क्योंकि मैं आत्मा एक है कि आत्मा को लेपछेप लगता है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूं, ये हमारा स्वमान है। एक है आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु स्वमान क्या है? मैं निर्लेप हूं, कोई भी चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। कितनी भी ठंड, कितनी भी गर्मी और कितनी भी बारिश में ये पानी जो है मुझ आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। पानी का भी भय होता है ना, धूप का भी भय, ठंडी का भी भय। प्रकृति जीत भी बनना है ना, तो वो पहला अभ्यास है कि जिसमें हम देह से अलग कर दे, इस संसार से अलग कर दे, अपना जो रोल है इस संसार में सेवा का, उससे भी अलग कर दिए, जो अपना प्रोफेशन है उससे भी अलग कर दिया, स्वयं को हर चीज से एक एक करके अलग अलग कर दिया, देह से, संसार से, अपने रोल से, और आत्मिक स्वरूप में भी स्थित होके आत्मा बिंदी, ज्योति, मणि, कुटिया में बैठा जैसा एक तपस्वी हूं, एक लाइट हूं, एक माइट हूं, एक कण हूं, एक ज्योति हूं, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। जितने ज्यादा शब्दों में, जितने ज्यादा स्वरूपों में हम स्थित होंगे, उतना ही आगे का योग शक्तिशाली होगा। तो पहला ये। दूसरा, बाबा सामने है या आ गया, उसको देखना आते हुए, और उससे सारी जितने 7 स्वरूप है, सातों का वो सागर है, और उतनी किरणें लेना उससे। ये दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास सेकंड स्वरूप है, ये तीसरा है कि जिसमें बाबा, तीसरा, ये तीसरा था ना, चौथा सर्व संबंधों की अनुभूति, यहीं पर इसी लोक में। और ये लोक क्योंकि यही है, तो हम ये अभ्यास दिन भर में भी कर सकते हैं फिर, क्योंकि सुबह जो अभ्यास किया सूक्ष्म वतन में नहीं किया, ना ही परम धाम में किया, यहाँ किया, तो वो दिन भर में करने के लिए और आसान होता है। तो इस लोक में वो क्या है? हमारा सर्व संबंधी है, यहीं पर अनुभव करना सर्व संबंधों की। और तीसरे में एक चीज और भी थी, सकाश साथ में जोड़ दिया था हमने, किरणें आ भी रही है और सकाश जा भी रही है सारे वातावरण में। तो ये था चौथा। पांचवा, रूह रियान, उसको, या फिर इस पांचवे को आप लास्ट नंबर में भी कर सकते हो, सबसे लास्ट में डाल दो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें हम दिनचर्या की चर्चा कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर पांचवे में आ जाओ। अगला कौन सा है? सर्व शक्तियां हम में भर रही है। चौथा, पांचवा इसको ले लो कि वो सर्वशक्तिवान है और एक एक शक्ति मुझ में आ रही है और मुझे अनुभव हो रहा है उस शक्ति का, और दिन भर के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ उस शक्ति के लिए। दिन भर में ऐसी परिस्थिति आएगी, कुछ भी सामना करना पड़ सकता है, तो वो सामना करने की शक्ति पहले ही आ रही है। ये तो 8 शक्तियां मुख्य है, उसके साथ हम दूसरी शक्तियां भी ले सकते हैं, जैसे परिवर्तन की शक्ति आ रही है मुझ में, बाबा से परिवर्तन की, आज मुझे कुछ परिवर्तन करना है, उसकी शक्ति। आज असत्य का सामना करना पड़ेगा शायद, झूठे आरोप, तो उसमें सत्यता की शक्ति हम में आ रही है। टचिंग पावर और दूसरी कौन सी है साथ में? कैचिंग पावर, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। अनंत शक्तियां है, उसकी हमने कभी चर्चा तो की थी। तो ये एक एक शक्ति आ रही है, रूलिंग, कंट्रोलिंग, स्टॉपिंग और स्टार्टिंग पावर। लास्ट संडे की मुरली, कब स्टार्ट करना है और कब स्टॉप करना है, ये भी पावर है, ये भी आ रही है। तो पांचवें अभ्यास में सारी शक्तियां मुझ में आ रही है। छठवें अभ्यास में सारा भाग्य और खजाने की हम फिर से अपने आप को लिस्ट गिनाएं कि ये खजाने बाबा से मुझे मिल रहे, ज्ञान आ रहा है, गुण आ रहे, शक्ति आ रहे, संकल्प आ रहा है, खुशी आ रहा है, पवित्रता, पुण्य कर्म, दुआएं, संतुष्टता, ये सारी शक्तियां आ रही है या खजाने आ रहे हैं। तो इसका अनुभव, और लास्ट में रूह रियान कर दो। कभी कभी सुबह का योग केवल इतना भी किया तो भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार
ऊपर सूक्ष्म वतन में जाए। पिता जमीन पर आए कभी, कभी बच्चों को बुलाए, गीत है ना। आ जाओ बाबा से मिलन मनाने, वो कभी नीचे तो हम कभी ऊपर, तो कभी उसको भी नीचे बुलाओ। मना तो नहीं करेगा ना। तो लास्ट में करो शक्तियों का अनुभव। हाँ, बाबा से रूह रियान। इस रूह रियान में सब कुछ, फिर दिन डे का टाइम टेबल, आज की सेवाओं को उसको बताओ। आज कहीं जाना है, कहीं जाना है श्रद्धाबेन, शांतिवन जाना है, कहीं सेंटर पे जाना है, वो सब उसको बताओ। कहीं दूसरी जगह जाना है वो बताओ। कहीं घूमने फिरने जाना है श्याम भाई, तो वो बता दो। जंगल में आज बाबा जाने वाले हैं मंगल करने, नॉट फॉर फन, किस लिए? मंगल करने के लिए। वहां के वातावरण को, ब्राह्मण तो जहां कदम रखेंगे वो पवित्र होगी ना जगह। तो हम कहीं पर भी जा रहे हो उसे सुनाना, जो जो दिनचर्या में करने वाले हैं। आज यहाँ जा रहे हैं, आज इससे मिलने वाले हैं, आज ये अपॉइंटमेंट है, आज दादी से मिलने वाले हैं, आज नीचे आपसे ही मिलने जाने वाले हैं शाम को। तो रूह रियान, हाँ उसमें उसको बताना है कि ये आज हम करने वाले हैं। क्लियर करना है, हल्का करना है कि आज ये दिनचर्या है। लास्ट जो है इज अ फ्रेंडली टॉक, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जिसको कहते हैं, दिल की दिल से बातें, कि ये ऐसा है आज, देख लो इसमें कुछ चेंज करना है तो बता दो। अभी नहीं करना चाहिए, सोच तो लिया है ये करना है, ये व्यक्ति है इससे झगड़ा करने जाना है, आज करना है नहीं करना है बता दो। ये उसने गलती की थी, आज उसको सिखाने जाना है कि तुमने ये गलती की थी, शब्द ये रहेंगे, ठीक है शब्द, या बदलने हैं तो बताओ। सीधा आक्रमण करने वाले शब्द रखने हैं या आपकी भाषा वाले थोड़े प्यार भरे करने हैं, क्या करना है बोलो। गलती तो जबरदस्त कर दी है किसी ने, उसको बताना तो पड़ेगा, पर कैसे बताए, ये शब्द है तो थोड़ा चेक कर लो, स्टैंप लग जाए, बाबा कहे कि भाई ये ठीक राइट शब्द है, इन्हीं शब्दों में उसको करना जो करना है, तो ठीक है फिर। तो कुछ भी रूह रियान अर्थात दिनचर्या बताना, प्लानिंग बताना, रूह रियान अर्थात अपने दिल की बात बताना, सब कुछ बता देना, सब आ जाएगा उसमें। टच हो जाएगा कुछ तो कैच हो जाएगा। कैच हमको करना होता है, टचिंग वो कराता है। कैच वो कर सकते हैं जितना हम क्लियर हो, टचिंग उधर से आती है ऊपर से, कैच हमको करना। कैच होता है ना, क्रिकेट में एक बॉल कैच करते, वो खड़ा होता है, बॉल आता है उसको कैच करते हैं, वो ठीक जगह खड़ा होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कैचिंग की, कहाँ खड़ा है, बॉल उधर गिर रहा है, कैच इधर कर रहा है, कभी नहीं आएगा। तो कैचिंग वाले के पास कैचर जो है उसके लिए भी क्राइटेरिया है, तो वो 7वें नंबर पे, उसको 7वें नंबर पे कर दो, क्योंकि उसके बाद हम सीधा दिनचर्या चालू कर रहे हैं, या वो ट्रांजिशन फेज है योग का और कर्म का। उसमें उतरने से पहले एकदम योग, एक तो हम एकदम योग करते हैं परम धाम में, और सीधा दिनचर्या चालू होती है, वो अपनी तरफ ये अपनी तरफ, वो अलग रह जाता है ये अलग रह जाता है। योग अपनी जगह योग हो गया, काम हो गया, जैसे काम कर लिया अभी पूरा हुआ, अभी चलो इधर का ये काम करते हैं। दोनों के मेल के बीच में एक फेज है ट्रांजिशन फेज, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं योग का और कर्म का। वो जब तक नहीं होता है, योग अपनी जगह रह जाता है और कर्म अपनी जगह रहता है, दोनों मिल नहीं पाते एक दूसरे से, दोनों की मुलाकात नहीं होती, हाथ नहीं मिलाते दोनों कभी। तो ये ऐसे 7 अभ्यास